सिक्योरिटी फोर्सेस की अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारहियत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई जारी। बुज़दिल अफगान तालिबान के अहलकार टॉपसर पोस्ट छोड़कर फरार। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज बिला इश्तियाल जारहियत के खिलाफ हर लम्हा चौकस और भरपूर जवाब देने में मसरूफ़ अमल हैं। पाक फ़ौज ने अफगान तालिबान के टॉपसर सेक्टर में टॉपसर पोस्ट को कब्जे में लेकर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारहियत के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई कर रही है। ये आपको ख़बर दे रहे हैं। आपको बताएं कि अफ़गान तालिबान रजीम की बिला इश्तियाल कार्रवाइयाँ जारी हैं और इसी पर पाकिस्तान की जानिब से भी भरपूर जवाबी कार्रवाई का सिलसिला जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस की अफ़गान तालिबान की बिला इश्तियाल फायरिंग जो है वो जारी है। अफ़गान तालिबान की पोस्टों और कैंप्स को शदीद नुकसान का सामना है। अफ़गान तालिबान के शपोला कैंप को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से बताया गया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस अफ़गान तालिबान फ़ौज के ठिकानों और फौजी तनसीबात को निशाना बना रही हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के भरपूर और ताकतवर जवाब में अफगान तालिबान फोर्सेस को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ये ख़बर आपको दे रहे हैं। रात से ही सूरत हाल आपके सामने है। दुनिया न्यूज़ आपको वक्तन फ़वक्तन अपडेट करता आ रहा है। पाक फ़ौज की अफ़गान तालिबान की से बिला इश्तियाल जारहियत के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। अफ़गान तालिबान की पोस्टों को भारी नुकसान पहुँचा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफ़गान तालिबान की खैबर पोस्ट, कौमी सर कॉम्प्लेक्स और खाबर पोस्ट को भी नुकसान पहुँचा। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस अफ़गान तालिबान फ़ौज के ठिकानों और फौजी तनसीबात को निशाना बना रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के ताकतवर जवाब में अफ़गान तालिबान फोर्सेस को भारी नुकसान का सामना है। ये ख़बर आपको दे रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की जानिब से जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी का सिलसिला जारी रखा गया था और पाकिस्तान की जानिब से कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान ने भरपूर जो है वो उसको जवाब दिया है। इससे पहले भी हमने देखा कि जिसके कहने पर यानी कि भारत उसको भी भरपूर जवाब पाकिस्तान की जानिब से दिया गया था। पाकिस्तान के एंटी ड्रोन सिस्टम ने तमाम जो ड्रोन्स भेजे गए थे अफ़गानिस्तान की जानिब से और जो अंदरूनी सतह पर निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान की जानिब से उन्हें भी नाकारा बना दिया गया है। ये तस्वीर आपको दिखाई जा रही हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से किस तरह से जो ड्रोन्स पाकिस्तान के अंदर भेजे गए थे निशाना बनाने के लिए उनको तबाह कर दिया गया है। अफ़गान तालिबान के हिमायत याफ्ता फितना उल ख़ारिज की एबटाबाद, सवाबी और नौशहरा में छोटे ड्रोन से हमला करने की नाकाम कोशिश। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के एंटी ड्रोन सिस्टम ने तमाम ड्रोन्स को गिरा दिया। इन वाक़यात में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इन वाक़यात ने एक बार फिर अफ़गान तालिबान रजीम और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के दरमियान घिनौने गठजोड़ को बेनकाब कर दिया। ये मनाजिर भी आपको दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इन वाक़यात में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से ये बताया गया था और ये उस वक्त के मनाजिर आपको दिखाए जा रहे हैं जब अफ़गानिस्तान का फ्लैग और अफ़गानिस्तान का परचम एहतराम के साथ पाक फ़ौज की जानिब से उतारा गया और पाकिस्तान का परचम लहराया गया था। अफ़गान तालिबान रजीम की बिला इश्तियाल जारहियत के खिलाफ पाक फ़ौज की कार्रवाइयाँ जारी। अफ़गान पोस्टों पर कब्जा करके गाड़ियाँ भी जब्त कर ली गई हैं। सिक्योरिटी ज़रा ऐसा बताते हैं कि पाक फ़ौज ने अफ़गानिस्तान का जो झंडा था वो एहतराम से उतारा, जिसके मनाजिर भी आप दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये अफ़गान पोस्ट है जहां पर पाक फ़ौज की जानिब से पाक अफ़वाज की जानिब से जो झंडा था अफ़गानिस्तान का उसे एहतरामन उतारा गया और फिर पाकिस्तान का झंडा लहराया गया। पाक फ़ौज ने अफ़गान पोस्टों पर पाकिस्तानी झंडा फ़ख्र के साथ लहराया। पाक फ़ौज ने जंग की हालत में भी जो इस्लामी अक़दार हैं और जो तहज़ीबी अक़दार हैं उनका तक़द्दुस पामाल नहीं किया और पाकिस्तान की जानिब से आपको बता रहे हैं कि एक ज़िम्मेदाराना रवैया अपनाते हुए जो अफ़गानिस्तान का परचम था उसे एहतरामन उतारा और फिर अफ़गान पोस्ट पर पाकिस्तान का परचम लहराया। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान झड़पों पर रूसी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मारिया ज़ाख़वरा का बयान आया है और वो कहती हैं कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन मुसल्लह तसादुम में गैर मामूली और तेज़ रफ्तार शिद्दत पर तशवीश है। झड़पों में बाकायदा फ़ौजी यूनिट्स, जंगी तैयारे और भारी हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लड़ाई के नतीजे में दोनों जानिब जानी नुकसान और ज़ख्मियों के इतलात मौसूल हुई हैं। हम अपने दोस्त ममालिक से अपील करते हैं वो ख़तरनाक महाज आराई और कशीदगी में मज़ीद इजाफे से गुरेज करें। दोनों ममालिक अपने इख्तिलाफ़ात को सियासी सिफारती ज़राए के ज़रिए हल करने के लिए मुज़ाकराती अमल की जानिब वापस आएँ। आपको ये ख़बर दे रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि
DGISPR आज शाम बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पाक अफगान सूरत हाल से आगाह करेंगे DGISPR। आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो सूरत हाल है, पाकिस्तान की जानिब से कितनी कामयाबियाँ हासिल की गई हैं, किन किन चेक पोस्टों को तबाह किया गया है, किस तरह से अफगानिस्तान की जानिब से जिस तरह से दहशत गर्दी की जा रही थी, अफगानिस्तान को किस तरह से मुँह तोड़ जवाब दिया गया और क्या स्ट्रैटेजी अपनाई गई थी, उस सारी सूरत हाल पर आज शाम 4 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है DGISPR की। और सूरत हाल से वो हम सबको आगाह करेंगे, कौम को आगाह करेंगे कि पाक अफवाज की जानिब से, पाक फ़ज़ाइया की जानिब से किस तरह से स्ट्रैटेजी अपनाई गई और किस किस तरह से अफ़गानिस्तान के और फितनल ख़ारिज के जो दहशतगर्द हैं उनको नाकों चने चबवाए। 4 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और फिर सूरत हाल कौम के सामने आएगी। अफगान तालिबान रजीम की बिला इख्तियार कार्रवाइयों के खिलाफ पाकिस्तान का ऑपरेशन गज़ब लिल हक 133 खारजी हलाक, 200 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। अफगान तालिबान की 27 पोस्टें मुकम्मल तबाह। पाक फ़ौज ने 9 अफगान पोस्टों पर कब्जा कर लिया। मौसर जवाबी कार्रवाई में 80 से ज़ायद टैंक, आर्टिलरी गन्स और APCs तबाह कर दी गई। 2 कोर हेडक्वार्टर्स, 3 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स और 2 असलहा डिपो भी तबाह किए गए हैं। ब्यूरो इस्लामाबाद अदिल वड़ाइच हमें ज्वाइन करेंगे। अदिल वड़ाइच, सारी सूरत हाल रात से ही हम रिपोर्ट कर रहे हैं, आप भी रिपोर्ट कर रहे हैं। अभी ताज़ा क्या सूरत हाल है, क्या खबर आ रही है आपके पास सरहदी इलाकों की खास करके? देखें, ऑपरेशन गज़ब लिल हक जो है ये पूरे आबो ताब के साथ जारी है। यानी अफ़गान साइड शायद ये तवक्को कर रही थी कि ये ऑपरेशन शायद इतना प्रोलॉन्ग ना हो, लेकिन इसको ऑपरेशन का नाम दिया जाना ही ये जाहिर कर रहा था कि पाकिस्तानी क़ियादत फैसला कर चुकी है कि इस मामले को अब आगे लेके जाना है, क्योंकि अब कोई ऑप्शन नहीं है। सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अब आगे क्या होने जा रहा है, जैसा कि आपने बताया कि 133 इनके कारिंदे हलाक हो गए, 200 से ज़ायद ज़ख्मी हैं, इनकी कई पोस्ट तबाह हो चुकी हैं, कई पोस्ट के ऊपर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया है, इनके कई टैंक्स तबाह हो गए हैं। तो आगे जो अब होने जा रहा है मामला, उसमें DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सी चीज़ें अब इस तरह से क्लियर होंगी जिसमें ऑपरेशन की तफसीलात जो हैं वो आपसे कुछ देर बाद शेयर की जाएंगी। उसके बाद जो असल जो फिगर्स हैं, इदादोशुमार हैं अब तक के अपडेटेड, इस बात का इम्कान है कि उसमें जो दूसरी साइड पे कितना नुकसान हुआ है उसकी तमाम तफसीलात भी अब से कुछ देर बाद जो हैं वो मंजर आम पर आने वाली हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान की इस पे पोजीशन है कि इस मामले ने अब आगे कितना चलना है, उसकी रीज़न ये है कि 6 ममालिक जो हैं इस मामले पे रिस्पॉन्ड कर चुके हैं, जिसमें से जो कतर है उसने बराह रास्त इसमें एक मरतबा फिर सालसी की पेशकश कर दी है। तुर्किया की जानिब से भी स्टेटमेंट आई है, रूस की जानिब से स्टेटमेंट आई है, चीन की जानिब से, सऊदी अरेबिया की जानिब से, UN की जानिब से। तो इस मामले में जाहिर है अब पाकिस्तान ने कोई बड़ा फैसला करना है कि इस मामले को कहाँ लेके जाना है। तो इसको डिप्लोमेटिक फ्रंट पे ये एंगेजमेंट्स कैसे चल रही हैं, ज़ीशान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, इस मरतबा क्या एक मरतबा फिर सालसी की टेबल पे बैठने जा रहे हैं? कतर बहुत इसमें संजीदगी से रोल प्ले करता नजर आ रहा है, तुर्किया जो है इसमें एंगेज होने की कोशिश कर रहा है। आगे क्या होता दिखाई दे रहा है अब आगे? अदिल साहब, ये पहली मरतबा ऐसे हो रहा है कि पाकिस्तान ने प्रॉपर अफगानिस्तान के जब उन्होंने वहाँ पर फायरिंग की तो एंगेज किया उनको, और शायद वो ये तवक्को कर रहे थे कि इसी तरह ही मामला जारी रहेगा और थम जाएगा, लेकिन अब इस तरह नहीं है। मेरी मालूमात के मुताबिक जो कतर है उन्होंने प्रॉपर अफगान तालिबान को भी एंगेज किया है कि हम सालिसी करते हैं, और पाकिस्तान को भी उन्होंने कहा कि आप एस्केलेट ना करें, हम सालिसी करते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर अभी तक कोई प्रॉपर जवाब नहीं दिया। अलबत्ता पाकिस्तान ने जो है उनको एंगेज करने से फिलहाल मना किया, ये मेरी मालूमात है। इसके साथ साथ दीगर ममालिक ने भी जो है पाकिस्तान के साथ रब्ता किया, तुर्की ने रब्ता किया है, और फैसल बिन फरहान ने जो सऊदी वजीर खारजा उन्होंने रब्ता किया, और प्रॉपर उनको तो इसाक डार ने बताया है कि ये ऑपरेशन है, ये इसका नाम है, और हम जो है अपनी दिफा की खातिर ऑपरेशन करें। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है दिल साहब कि अगर गुज़िश्ता दिनों का पैटर्न आप देखें तो दफ्तर खारजा समेत जो वजीर दिफा है या पाकिस्तान का एक मजमूई तौर पर अफगानिस्तान के मुतालिक जो स्टांस है, तो उसमें हमने बड़ी तब्दीली
देखी। पहले ऐसे होता था कि अगर कोई एस्केलेशन होती थी तो दफ्तर खारजा उसको एक्सेप्ट नहीं करता था। अब तक जो है 1 साल के दौरान पाकिस्तान ने कुछ 7 मरतबा वहाँ पर कार्रवाइयाँ की है, लेकिन ये जो कार्रवाई होने जा रही थी इससे पहले दफ्तर खारजा ने डिमार्च किया और उस डिमार्च में बताया कि हम जो है अपनी दिफा है उसके लिए इकदाम उठाएंगे और उसके बाद ये कार्रवाई होगी। और इसका अब कतर और तुर्किया एक मरतबा फिर जो कोशिश करने जा रहे हैं, हमने देखा अक्टूबर नवंबर में जो कोशिशें हुई, पाकिस्तान ने कितनी संजीदगी से तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने रखी। तुर्किया कतर उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया, लेकिन अफ़गान तालिबान जो हैं वो अपनी डटाई पे डटे रहे, जो हकीकत जानने के बावजूद अपनी चीज़ों पे यू टर्न लेते रहे। बिल आखिर ये मामला जो है बातचीत का, मुज़ाकरात का, ये वाइंड अप करना पड़ा और अब जो है एक मरतबा फिर अच्छा, ये ऐसा अदील आपसे गुफ्तगू सिलसिला यहीं से हम जारी रखेंगे। अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं पेशावर से ब्यूरो चीफ, उनसे मजीद तफसील जान लेते हैं। आप बताइएगा आपके पास क्या ताज़ा अपडेट्स आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखें जैसे कि अदील ने बताया आपको कि जो है पाक फ़ौज की जानिब से भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। जो हमारी जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक जो है वो आज दोपहर को जो है खैबर के और कुरम के इलाकों में जो है वहाँ पर जो है शदीद फायरिंग का तबादला हुआ और वहाँ पर जो है बड़े पैमाने पर दुश्मनों को नुकसान पहुँचाया गया। कई चेक पोस्टें जो है वो कब्ज़े में ले ली गई और उनके ऊपर जो है वो पाकिस्तानी झंडे लहरा दिए गए। इसी तरह जो है जो फ़िज़ाओं में जो शाहीनों का भी अभी तक राज है अफ़गानिस्तान की, और जो नंगरहार का जो इलाका है उसका ज़िला गोश्ता, वहाँ पर भी जेट तैयारों ने न सिर्फ परवाज़ें की हैं बल्कि अभी से कुछ देर पहले वहाँ पर बमबारी भी की गई है और मखसूस जो वहाँ पे फौजी तनसीबात, अस्करी तनसीबात थी उनको निशाना बनाया गया है, जिसके वहाँ पे क्या नुकसान, कितना नुकसान हुआ है ये भी शायद कुछ देर बाद जो है वो तफसीलात सामने आ जाएं। इसी तरह जो है जो मकबल कुरम डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर भी जो है शदीद झड़पों का सिलसिला जारी है और वहाँ पर भी जो है वो दुश्मनों को पसपा करने पर मजबूर कर दिया गया है। मजमूई सूरत हाल देखें तो ज़मीनी और फ़िज़ा में जो है इस वक्त जो है पाक फ़ौज की बढ़तरी जो है वो बरकरार है। दुश्मनों को जो है वो करारा जवाब दिया जा चुका है। यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो जो 3 ड्रोन्स के ज़रिए जो है वो भी हमने करने की कोशिश की गई, जिन्हें नाकाम बना दिया गया। ये शॉर्ट रेंज के ड्रोन्स थे जो नौशहरा, सवाबी और एबटाबाद में इस्तेमाल किए गए, लेकिन उनको जो है फौरी कार्रवाई करते हुए उनको नीचे गिरा दिया गया। तो अब तक जो है जो सूरत हाल है वो खैबर जो पाकिस्तान है उसके फेवर में है, पाकिस्तान के हक़ में है और लग रहा है कि जो है ये चीज़ या ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये मज़ीद आगे जाएगा। जो आगे जाएगा दुश्मन मज़ीद भारी नुकसान पहुंचाएगा। हाई वैल्यू टारगेट्स हैं, अगर ये मार्केटिंग स्टंट जो है अफगानिस्तान की तरफ से दोबारा किया गया तो मज़ीद भारी नुकसान उठा सकता है। अदील आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और ब्यूरो चीफ पेशावर आबिद हमीद हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया। ज़िशान भी हमें अपडेट कर रहे थे अदील के साथ, आप तीनों का बहुत शुक्रिया।